इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, हम लोग देख रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स अ और एन। फर्स्ट, साधारणतः कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने पर उसके पहले अ तथा वॉवेल से शुरू होने पर उसके पहले एन लगता है। साधारणतः यह देखा गया है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए लगाते हैं, और यदि वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगाते हैं। जनरल यह रूल है कि कोई भी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर हो और यदि वह कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले अ, और यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन लगता है। जैसे अ बॉय, अ वुमन, अ हाउस, अ लेडी, etc। एज एग्जाम्पल है अ बॉय, अ वुमन, अ हाउस, अ लेडी, etc। एन ऑर्फन, एन ऑरेंज, एन आस, एन अम्ब्रेला, etc। एन ऑर्फन, एन ऑरेंज, एन आस, एन अम्ब्रेला, etc। आप देख रहे हैं ऑर्फन जो है ओ, ये क्या है, वॉवेल है। सभी देखिए ओ वॉवेल है, और आस में अ वॉवेल है, अम्ब्रेला में यू वॉवेल है, तो इन सब के पहले एन लगा हुआ है। जबकि बॉय में बी कॉन्सोनेंट है, वुमेन में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, हाउस में एच कॉन्सोनेंट है, और लेडी में एल कॉन्सोनेंट है। ये सभी कॉन्सोनेंट के पहले अ लगा हुआ है, और ये सभी के सभी क्या है, वर्ड आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले अ या एन लगा हुआ है। अ और एन इनडिफिनिट शो करते हैं, अनिश्चितता शो करते हैं, यानी ये कोई निश्चित लड़का लड़की घर को नहीं दर्शा रहे हैं, ये किसी भी लड़का लड़की घर या वस्तु के लिए हैं। कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर एच शुरू हो और उसका उच्चारण ह हो तो उसके पहले अ लगता है, अन्यथा एन का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू होता है और यदि उसका उच्चारण ह हो तो उसके पहले अ लगता है, और नहीं तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अ हॉर्स, अ हाउस, अ हीरो, अ ह्यूमर। यहां देखिए सभी का उच्चारण ह से शुरू हो रहा है। अ हॉर्स, हॉर्स ह से शुरू हो रहा है, इसलिए अ लगा। हाउस, हाउस ह से शुरू हो रहा है, इसलिए अ का प्रयोग है। हीरो ह से शुरू है, इसलिए अ का प्रयोग है। ह्यूमर ह से शुरू है, इसलिए अ का प्रयोग है। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरी पोस्ट, etc। और देखिए आवर, आवर में क्या है, आ से शुरू है, तो आ से शुरू है यानी हिंदी का यह स्वर वर्ण से शुरू है, इसलिए एन लगा हुआ है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखिए हा से नहीं है, ऑनेस्ट ओ से है, तो क्या हो गया, एन लगा हुआ है। ऑनरी पोस्ट ओ से है। देख रहे हैं ये सभी जो देख रहे हैं आप, आवर, ऑनेस्ट, ऑनरी पोस्ट, यहां जो वर्ड है ये हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो रहे हैं, हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू नहीं है, ह से शुरू नहीं है, इसलिए इनके पूर्व एन का प्रयोग किया गया है। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरी पोस्ट। कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर यू से शुरू हो और अगर उसका उच्चारण यू से ही हो तो उसके पहले आर्टिकल अ लगता है, अन्यथा एन का इस्तेमाल होता है। कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर यू से शुरू हो और उसका उच्चारण यू से ही हो तो उसके पहले आर्टिकल अ लगता है, अन्यथा एन का इस्तेमाल होता है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूटोपिया, अ यूजफुल थिंग, etc। एज एग्जाम्पल है ए यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूटोपिया, अ यूजफुल थिंग, etc। एन अम्ब्रेला, एन अगली स्टोरी। यहां देखिए अम्ब्रेला में यू है जो अ से शुरू हुआ, अगली स्टोरी में यू जो है अ से शुरू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कोई भी जो वर्ड है वो हिंदी के उच्चारण पर डिपेंड कर रहा है कि अ से होगा कि एन से होगा।
कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले एन लगता है। कोई भी सिंगुलर कॉन्सोनेंट काउंटेबल नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण जो है वह वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले एन लगता है। जैसे ही इज एन एम ए, देख रहे हैं एम ए से शुरू हो रहा है, हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए एम के पहले एन का प्रयोग किया गया है। ही इज एन एल एल बी, एल एल बी देख रहे हैं ए से शुरू हो रहा है, हिंदी के उच्चारण वर्ण ए से, स्वर उच्चारण वर्ण ए से शुरू हो रहा है तो इसके पहले एन का प्रयोग हुआ। ही इज एन एल एल बी, यू आर एन एच डी ओ, एच डी ओ ए से शुरू हो रहा है, हिंदी का स्वर वर्ण से तो एन का प्रयोग हुआ। हे इज ए बी ए, देखिए बी ए हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है तो ए का प्रयोग हो रहा है। ही इज अ बी ए, ही इज अ मैट्रिकुलेट, देखिए हिंदी के व्यंजन वर्ण से एम शुरू हुआ है मैट्रिकुलेट तो आ का प्रयोग ही इज अ मैट्रिकुलेट। कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वॉवेल से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले आ लगता है। जैसे अ यूरोपियन, अ यूफोबिया, अ यूफोरिया, हर्षोन्माद। अर्थात हम देख रहे हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल अ और एन का प्रयोग पूर्ण रूप से उच्चारण पर निर्भर करता है। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि इंडिफिनिट आर्टिकल अ और एन का प्रयोग जो है वह उच्चारण पर निर्भर कर रहा है कि उसका उच्चारण जो है हिंदी के स्वर वर्ण से है कि हिंदी के व्यंजन वर्ण से है। यदि हिंदी के स्वर वर्ण से होता है शुरू तो एन का प्रयोग, और यदि हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो आ का प्रयोग होता है। यदि कोई वर्ड शरीर से कॉन्सोनेंट हो पर प्रकृति से वॉवेल हो तो एन लगता है, और अगर शरीर से वॉवेल हो पर प्रकृति से कॉन्सोनेंट हो तो आ लगता है। यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट हो लेकिन प्रकृति से वॉवेल हो यानी उसका उच्चारण वॉवेल से शुरू होता हो यानी हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू होता हो तो उसके पहले एन लगता है। लेकिन यदि किसी का शरीर जो है वॉवेल है लेकिन वह कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो आ लगता है।